4 साल पहले ओलिविया अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। ऐसा नहीं था कि घर सुनसान अकेली जगह पे था, बल्कि वो पूरी एक प्रॉपर सोसाइटी थी। ओलिविया अपने हस्बैंड और 6 साल के एक बेटे के साथ वहाँ रहने के लिए उस नए शहर में शिफ्ट हुई। घर की सारी सेटिंग ओलिविया और उसका हस्बैंड मिलकर कर रहे थे और उसका बेटा अपने खिलौनों के साथ गेम में मसरूफ था। शाम हो चुकी थी। बेटा खेलते खेलते गार्डन में चला जाता है। वहाँ से अंदर आकर वो अपने बाप से कहता है कि कोई औरत है बाहर जो आपको बुला रही है। हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो कोई नहीं होता। अब बाप बेटे से कहता है, यहाँ तो कोई नहीं, तुम हमारे साथ शरारत कर रहे हो। तो बेटा कहता है, मैं सही कह रहा हूँ, वो औरत अभी भी यहीं खड़ी है। दोनों माँ बाप एक दूसरे को देखकर सुन पड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं होता। खैर उस वक्त इस बात को दोनों इग्नोर कर देते हैं, बच्चे की शरारत समझकर। ऐसा उनके साथ आते ही पहले दिन हुआ था। इसके बाद कुछ महीने उनके बहुत सुकून से गुजरे, लेकिन फिर अचानक उनके बेटे को कुछ दिखाई देने लगा। कोई औरत उनके घर में जो उनके माँ बाप को नहीं दिखाई देती थी। ओलिविया भी अक्सर अपने बेटे को रात के वक्त किसी से बातें करते सुनती थी, लेकिन उसका बेटा अकेला होता था उस वक्त। एक दिन खेलते वक्त ओलिविया का बेटा अलमारी के ऊपर मिलता है। ओलिविया उससे पूछती है कि तुम इतना ऊपर कैसे पहुँचे, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं था कि कोई छोटा सा बच्चा इतनी ऊंची अलमारी पर अकेले चढ़ जाए। तो उसका बेटा बताता है कि इस औरत ने मेरी मदद की है ऊपर चढ़ने में। अब ओलिविया को आहिस्ता आहिस्ता ये बातें समझ आने लगती हैं। उसे खौफ आने लगता है। एक रोज ओलिविया के हस्बैंड का पैर सूज जाता है, ऐसे जैसे किसी ने उस पर बहुत वजन दिया हो। डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। तो ओलिविया का बेटा उसे बताता है कि वो औरत मेरे बाप के पैर को जोर से पकड़ी हुई है, इसीलिए ये निशान बन रहे हैं और बाप को दर्द हो रहा है। लेकिन बाप पहले ही तकलीफ में होता है, इसलिए वो गुस्सा कर बैठता है। ओलिविया भी अपने बेटे को समझाती है कि ऐसी बातें मत करो, लेकिन वो जो भी कुछ कह रहा था वो सच में सच था, क्योंकि उस घर में मौजूद वो औरत सिर्फ उस बच्चे को ही नजर आ रही थी। इसीलिए वो जो जो बातें बता रहा था और जब भी बता रहा था वो सच थी। एक रात ओलिविया अपने हस्बैंड के साथ सो रही थी, तभी उसका बेटा आकर दरवाजा नॉक करता है। ओलिविया नींद भरी आंखों से जाकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसका बेटा इस वक्त यहाँ मौजूद है, तो वो उसे कहती है जाकर सो जाओ। लेकिन बेटा उस औरत को ढूंढता हुआ अपने माँ बाप के कमरे में पहुँचता है और वो देखता है कि वो ही औरत पंखे के ऊपर बैठी है उनके पेरेंट्स के कमरे में। ये बात वो अपनी माँ को बताता है। इतने में बाप भी उठ जाता है। अब दोनों गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा उनसे कोई मजाक कर रहा है या ये हवाई ख्याली बातें कर रहा है, और अब ये इसका दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अभी वो उसे डांट ही रहे थे इस बात पर, इतने में उनके कमरे का पंखा उनके बेड पर आकर गिर जाता है। अब इस बार दोनों हस्बैंड वाइफ को पक्का यकीन हो जाता है कि उनका बेटा जो कह रहा है वो सब कुछ सच है। यहाँ सचमुच कोई है। ओलिविया अगले दिन ओनर को फोन करके सारा माजरा पता करती है कि आखिर यहाँ है क्या, और जो भी है वो ओनर ने हमें बताया क्यों नहीं। तब ओनर बताता है कि जब उसने ये घर किराए पर दिया था तो एक हस्बैंड वाइफ यहाँ रहने आए थे। हस्बैंड बहुत ड्रिंक करता था, वो कभी भी अपने होश में नहीं रहता था, हमेशा अपनी वाइफ को मारता पीटता रहता था। एक दिन इसी तरह मारपीट के दौरान उसकी बीवी का कत्ल हो जाता है और तब वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए इसकी रूह अब इस घर में कैद रहती है और यहाँ पर जो भी रहने वाला आता है वो अगले ही दिन अपना सामान लेकर चला जाता है। लेकिन वो औरत उन घर वालों को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाती। तब ओलिविया ओनर से पूछती है, क्यों ये मुझे और मेरे शौहर को नहीं दिख रही, सिर्फ मेरे ही बच्चे को ही दिख रही है। तो ओनर कहता है कि वो प्रेग्नेंट थी। उस वक्त उसका प्यार और मोहब्बत बच्चों के लिए अलग था, इसलिए वो आज भी बच्चों को चाहती है, तभी वो सिर्फ बच्चों को दिखती है। ओलिविया को अब सारी बात समझ आ चुकी थी। बेशक वो औरत इनके घर में इनकी जान को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन यहाँ रहना भी इनके लिए सुकून का बायस नहीं था। इसलिए ओलिविया अगले ही दिन पैकअप करके अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ वापस अपने पुराने घर पुराने टाउन चली जाती है।